नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैकबेंचर पर। आज के वीडियो में हम एचपी होमगार्ड के लिए क्वेश्चन बैंक में से और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, उनका योग 84 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें संख्याएँ दी हैं 2:5 और उनका हमें योग दिया है 84। जब हम जो हमें क्वेश्चन में रेशियो दिया था, रेशियो का योग किया तो हमारा योग आया 7। इसी 7 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 84। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 84 को 7 से भाग देंगे, 12 7 84, 1 की वैल्यू आ गई हमारी 12। हमसे पूछे संख्याएं क्या होंगी, तो हमारी जो संख्याएं थी वो 2:5 के रेशियो में थी, तो हमारे 1 की वैल्यू है 12, तो 12 गुणा यहाँ कर देंगे, 12 का गुणा यहाँ कर देंगे, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 24 और 60 वो संख्याएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। यदि लड़के 45 हैं तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में हमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है, बॉयज़ रेशियो गर्ल्स रेशियो दिया है 5:4। फिर क्वेश्चन में बोला है कि लड़कों की संख्या 45 है, रेशियो में लड़कों की संख्या 5 है और क्वेश्चन में बोलता 5 नहीं 45 है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 45/5, तो 1 की वैल्यू आई हमारे पास 9। पूछा है कि लड़कियों की संख्या क्या होगी, रेशियो में लड़कियां 4 थी, 1 की वैल्यू हमारे पास 9 आई है, तो जो हमारे पास गर्ल्स की संख्या आएगी वो आएगी 36। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 900 को 4:5 में बांटें। हमें रेशियो में दिया है 4:5, 4, और जब हम रेशियो का सम करेंगे तो सम करके आया हमारे पास 9। इसी 9 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 900। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 900/9, 1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 100, एक पार्ट की वैल्यू आई 100। हमें बोला है कि रेशियो में 4:5 के अनुपात में बांटना है, तो जहाँ पे 4 है वहाँ का भी 100 से गुणा कर देंगे, जहाँ 5 है वहाँ भी 100 से गुणा कर देंगे। 4 को 100 से गुणा किया तो 400, 5 को 100 से गुणा किया तो 500, 400 500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका अंतर 15 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो दिया है 15। जब हमने रेशियो का डिफरेंस किया 4 - 3 तो हमारे पास आया 1, इसी 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 15। फिर बोल रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, 3 और 4 के रेशियो में थी, तो 1 की वैल्यू आई है 15, तो 15 का गुणा यहाँ कर देंगे, 15 का गुणा यहाँ कर देंगे, 15 3 45, 15 चौके 60, 45 और 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए 3/4 जमा 5/8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम जो हर में नंबर दिया उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया हमने 4 और 8 का एलसीएम लिया, तो एलसीएम आया हमारे पास 8 एलसीएम आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इस नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, 4 से 8 को डिवाइड किया तो हमारे पास आया 2, जो 2 आता है, जो 2 आया उसके ऊपर गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6 जमा 8 से 8 को भाग दिया तो 1, 5 एकम 5, 11/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वस्तु 500 में खरीदी तथा 575 में बेची, लाभ प्रतिशत क्या होगा। कॉस्ट प्राइस हमें क्वेश्चन में दिया है 500 रुपये, सेलिंग प्राइस दिया है 575। 500 की वस्तु 575 में बेची तो प्रॉफिट हुआ हमें 75 रुपये का। क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुणा 100। प्रॉफिट हुआ है हमें 75 का, कॉस्ट प्राइस है 500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से 75 कटेगा 15 पे, तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आया वो आया 15% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू दी है 2000 रुपये, रेट दिया है हमें 5%, टाइम दिया है हमें 2 साल। तो हमारा CI का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर में T। प्रिंसिपल की वैल्यू दी है हमें 2000 रुपये, 1 प्लस रेट दिया है 5/100 की पावर में T, टाइम है 2 साल। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 20 पंजे 100,
2000 1 प्लस 20 एकम 20 और 1 21, 21 बटा 20, 2 बार स्क्वायर था तो 21 बटा 20, 1 2 1 2, 2 जीरो 2 जीरो काट दी, 2 दूने 4, 5 चौके 20। हमारे पास बचा है 5 गुना 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22, 2205 आ गया हमारा। पहले हमारा प्रिंसिपल था 2000, अब वो 2000 से बढ़ के हो गया है 2205। तो कितना हमें इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट मिला है हमें 2205 में से जब हम 2000 माइनस करेंगे तो आएगा 205। 205 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 10,000 पर 10% की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू दी है 10,000, रेट दिया है हमें 10%, टाइम दिया हमें 2 वर्ष। हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर में टी। प्रिंसिपल वैल्यू दी है हमें 10,000, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस रेट है 10 बटा 100, टाइम है 2 साल तो पावर में 2, 0 से 0 काट देंगे, 10,000 ब्रैकेट में आएगा 10 एकम 10 और 1 11, 11 बटा 10 गुणा 11 बटा 10, क्योंकि स्क्वायर था 2 बार लिख दिया, 2 0 से 2 0 काट देंगे। हमारे पास बचा है 100 गुणा 121, 121 को जब 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 12,100। जो अमाउंट हमारे पास पहले 10,000 था, 10,000 से बढ़ के वो 12,100 हो गया है। तो हमें कितना इसका इंटरेस्ट मिला है, हमें इस पर इंटरेस्ट मिला है 210 का। तो हमारा जो सी आएगा वो आएगा 210 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 10, 20 और 30 का औसत क्या होगा। क्वेश्चन हमसे पूछा है औसत। तो औसत निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल बटा टोटल नंबर। जो भी हमें नंबर दिया होगा हम उसका सम करेंगे, जो उसका टोटल आएगा उसको वो कितने नंबर थे उससे भाग देंगे। हमें क्वेश्चन में दिया है 10, 20 और 30, 30 और 20 50, 50 और 10 60। जब हमने इसका सम किया तो हमारे पास आया 60। तो वो कितने नंबर थे टोटल, 1 2 3, 3 नंबर थे, 60 बटा 3, तो 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 15, 25, 35, 45 का औसत क्या होगा। औसत को निकालने का फॉर्मूला होता है कि हम पहले इन सभी को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा उसको इन जो कितने नंबर थे उससे डिवाइड कर देंगे। एवरेज पूछा था, एवरेज में करेंगे 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45 बटा कितने नंबर हैं 4, तो 4 से इसको भाग देंगे, 25 और 15 40, 40 और 30 70, 5 75, 75 और 5 80, 80 और 40 120, 120 बटा 4 बराबर है 4 3 है 12, 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 500 रुपये पर 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। प्रिंसिपल वैल्यू दिया है हमें 500 रुपये, रेट दिया है 8%, टाइम दिया है 5 साल। पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला होता है PRT बटा 100। प्रिंसिपल की वैल्यू 500, रेट 8, टाइम 5 साल बटा 100, 2 0 से 2 0 काट देंगे। सिंपल इंटरेस्ट आएगा हमारे पास 8 5 40, 5 25, 25 गुणा 8 200, 200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 2,000 रुपये पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। प्रिंसिपल वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 2,000 रुपये, रेट दिया है 5%, टाइम दिया है 3 साल और पूछा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटा 100। प्रिंसिपल की वैल्यू है 2,000, रेट है 5, समय है 3 साल बटा 100, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 20 गुणा 5 100 गुणा 3 300। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी 300 रुपये, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 45 जमा 15 भाग 3। क्वेश्चन बोर्ड मास का है तो हम इसको बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास में पहले हम भाग करते हैं, तो इसको जब भाग करेंगे 15 जमा
45 जमा 15/3, 3 से भाग दिया तो 5, 45 जमा 5 बराबर है 50। 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 90/5 जमा 12। ये क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड मास का है। इसमें भी हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड मास में भाग करते हैं। तो 90/5 जमा 12, 90 को जब हमने 5 से भाग दिया तो 18 आ गया। 18 जमा 12 बराबर है 30। 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है A/B बराबर है 7/11। ए की वैल्यू हमें 56 दी है तो बी की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन में हमें 2 नंबर दिए हैं A/B और इसकी रेशो दी है 7/11 और हमें ए की वैल्यू दी है 56। रेशो में जो ए की वैल्यू वो दी है 7, 7 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 56। तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो 56/7, 7 8 56, ए की वैल्यू आई 8। पूछा है बी की वैल्यू क्या होगी। बी के पास रेशो में 8 था, ए की वैल्यू आई है 8, तो 8 को से यहाँ गुणा कर देंगे, 11 8 88। तो जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 88। क्वेश्चन नंबर 16 है 8/10 बराबर है 24/x। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक होती है कि पास पास के नंबर को आपस में गुणा कर दो, दूर दूर के नंबर को आपस में गुणा कर दो। पास पास में था हमारा 10 गुणा 24 बराबर है 8 गुणा एक्स। 8 से काटेंगे तो 8 3 24, 10 गुणा 3 बराबर है एक्स। हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो आएगी 30। नंबर 17 है राम की आय शाम से 50% अधिक है। शाम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन में 2 पर्सन दिए हैं, एक है राम, एक है श्याम। बोला गया है कि राम की आय शाम की आय से बोला तो शाम को हम 100 मान लेंगे। कितने अधिक है, 50% अधिक है। तो 100 का में जब 50% अधिक होगी तो राम की जो आयु होगी वो होगी 150। फिर बोला है शाम की आय राम की आय से कितनी कम है। जिसे कंपेयर करते हैं उसको बटा में लिखते हैं। कंपेयर कर रहे हैं राम की आय से, तो राम की आय है 150। कितनी अधिक है, 50 अधिक है, गुणा 100। 50 कम 50, 50 3 150, 100/3, 100/3 की वैल्यू होती है 33। सही 1/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है 16 वस्तुओं का सीपी 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि 16 वस्तुओं का सीपी बराबर है 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 2 से काटेंगे तो 8 पे, 2 से काटा तो 7 पे। 8 का सीपी बराबर है 7 के एसपी के बराबर। सीपी की वैल्यू सीपी के सामने, एसपी की वैल्यू एसपी के सामने। तो सीपी दिया है हमें 7, एसपी दिया है 8। 7 की वस्तु 8 में बेची तो हमें हुआ प्रॉफिट हुआ ए का। जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो वो होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस था 7 गुणा 100। 100/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14। सही 2/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि 2750 का सीपी बराबर है 2500 के एसपी के बराबर। तो 0 से 0 काट देंगे, 25 से काटेंगे तो 25 250, 25 11, 25 गुण 11 275। 11 का सीपी बराबर है 10 के एसपी के बराबर। सीपी की वैल्यू सीपी के सामने, एसपी की वैल्यू एसपी के सामने। सीपी की वैल्यू आई है 10, एसपी की वैल्यू आई है 11। 10 की वस्तु 11 में बेची तो हमें हुआ प्रॉफिट हुआ हमें ए का। क्वेश्चन में पूछा है प्रॉफिट का परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट है हमारा ए का, कॉस्ट प्राइस है 10 गुणा 100। 0 से 0 काट देंगे तो 10% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2/9 प्रपोर्शन x/18। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक है कि पास पास के नंबर को आपस में गुणा कर देंगे, दूर दूर के नंबर को आपस में गुणा कर देंगे। पास पास में था 9 गुणा x बराबर है 18 गुणा 2। 9 से काटा 9 2 18, तो x की वैल्यू आएगी 2 गुणा 2, x की वैल्यू आएगी बराबर है 4। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।